ओके ओके। ये टॉपिक का नाम लिख देना। देखो अपने बीजगणित में भी काम आएगा, इसीलिए इसको शुरू किया है, ठीक है। अब देखो रीट में तो ये है ही है, ये सीईटी वालों के नहीं है, स्पेशल नहीं लिखा, ठीक है। लेकिन आपकी ये है, वैदिक गणित के साथ भी है, कहीं कहीं है, आपके ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ये टॉपिक का नाम लिख दो। वो वाला ऐड करना, ये मत ऐड करना, ठीक है। वर्ग वर्गमूल पहले भेजा वो। हाँ वास्तविक संख्या वाला ये कल आएगा। अरे छाप दिया ये। अरे ये अभी एक साथ ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, अभी तो 1 घंटे में शायद अपन यहाँ तक ही पहुंचेंगे, फिर शायद कल ही शुरू होगा ये घातांक नियम, और ये दोनों ये साथ में है, ये दोनों कल ही शुरू होंगे, लेकिन ये सब साथ में ही चलता है, ठीक है। सिलेबस में जैसे लिखा है वैसा मैंने लिख रखा है। सबको लिख देना, बीजगणित हटा देना। ये वर्ग वर्गमूल भी हटा दो अभी। अरे लिख दिया क्या? लिख दिया। देखो सबसे पहले देखो, अगर आप मैथ शुरू करते हो तो ओरिजिनल में सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? ये संख्या है, नंबर्स। अब देखो खाली रीट में होते हैं, या जैसे लेवल 1 ले लो तो उनको शुरू से पढ़ाते हैं। अब आपके जो मैथ ज्यादा है उनके हिसाब से देखो, संख्याएं ओरिजिनल में 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं, अभी मत लिखना, थोड़ी देर, ठीक है। एक होती है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। देखो अपने बीज गणित में जब वो ए बी सी और एप्सिलॉन बना के जो मैं बार बार आर आर लिख रहा था कि वो आर यही है, वास्तविक संख्या है। तो कोई भी वास्तविक संख्या दी आर उसका था, ठीक है, वास्तविक संख्या है। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। इमेजनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये किसी के भी सिलेबस में नहीं है, ये सेकंड ग्रेड वालों का आता है। तो अपने को क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या है। तो अब देख लो जो मैंने यहाँ पे छाप रखा है कि वो भी क्या है वो देख लो। वास्तविक संख्याएं, उनके लिए घातांक के नियम, परिमेय अपरिमेय संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। ये टॉपिक अपने किसके लिए है? वास्तविक संख्याओं के लिए। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है वो देख लो। तो देखो मैथ में अपने ध्यान रखना कि जो आज तक आप नंबर पढ़ के आए वो सब कौन सी थी? वास्तविक संख्या है। तो सिंपल सी परिभाषा है, जो संख्याएं होती हैं या जिनको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है, इनके 2 पार्ट है। एक है परिमेय संख्याएं, और दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्याएं। ये रहा।
आपकी संख्या है, देखो इसको तो पढ़ना नहीं है, अपने को वास्तविक पढ़ना है। वास्तविक संख्या भी कौन कौन से प्रकार की होती है? तो परिमेय और परिमेय का उल्टा अपरिमेय। देखो अब मुझे हिंदी में बताओ, ये वास्तविक को भी छोड़ दो क्योंकि ये भी पूरा इसमें आ गया। बताओ परिमेय का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग परिमेय का क्या होता है? परिमेय का मतलब होता है जिसकी गणना कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे आपके आ गया 5, 10, 15, जिनको आप गिन सकते हो आसानी से, उनको बोलते हैं परिमेय। पॉइंट में भी हो सकती है। लेकिन अपरिमेय का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जिनको हम गिन ही नहीं सकते, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या है। लेकिन मैथ में इसकी क्या परिभाषा है? तो परिमेय संख्याओं की मैथ में परिभाषा है वह संख्याएं, देखो मैथ में परिमेय संख्याओं की परिभाषा है वह संख्याएं जिनको P/Q रूप में लिख सके। परिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा है? तो वह संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद भी एक चीज ब्रैकेट में लिखते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो हर है वो मैथ में कभी 0 नहीं होता। 0 हो जाएगा तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो उसको अनंत भी कभी कभी बोलते थे, कभी कभी बोलते हैं कि हल असंभव है, तो इसलिए ये लाइन तो आएगी। ठीक है, वह संख्या है जिन्हें P/Q रूप में लिख सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है। और दूसरा है अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसकी सिंपल सी परिभाषा है, जिन्हें P/Q रूप में नहीं लिख सकते तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब मैं इसकी परिभाषा नहीं लिख रहा, इसका उल्टा P/Q में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय। देखो उसको छोड़ दो, थोड़ी देर इसको देखो। अपरिमेय का क्या मतलब है? तो देखो हम स्कूल से जो पढ़ के आ रहे हैं वो तो क्या है? रूट वाली संख्या है। देखो हमने एक चीज रट रखी है कि जो संख्या रूट में होती है, √2, √3, √4 नहीं होता, ये ध्यान रखना। रूट में पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि √4 का मान होता है 2, तो √3, √4, √5, रूट में जो नंबर हल नहीं हो सकते उन्हें। लेकिन ध्यान रखना ये रूट तक ही नहीं है, ये अभी से याद रखना। रूट नहीं है, घातांक, वो पढ़ रहे कि घातांक नियम, तो वह संख्या है जिनके घातांक में 1/2 हो। अब 1/2 नहीं हो तो 1/3 भी हो सकता है, ये रहा। तो इसको भी क्या बोलते हैं? अपरिमेय। 1/3 भी जरूरी नहीं है। मान लो आपके आ गया ये 4 और 4 के ऊपर मैंने क्या लिख दिया? 1/17, तो इसको भी क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या है। तो एक तो ये रूट के बाहर निकल जाना कि रूट जरूरी नहीं है, ये कुछ भी घात में ऐसा नंबर हो जो इसका हल नहीं निकाल सके तो उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या है। दूसरा, इसके अलावा देखो लॉग वाली संख्याएं भी होती है, जो अब सब नहीं होती, देखो बीच में सब में अपवाद आएगा, तो अपवाद बाद में है। आप ध्यान रखना कि लॉग वाली संख्याएं भी किसमें होती है? अपरिमेय में। उसके साथ आप ध्यान रखना त्रिकोणमिति वाली संख्याएं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो भी किसमें होता है? अपरिमेय। लेकिन सब नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि साइन में भी कुछ का मान उसमें आता है। लेकिन 90% तो ध्यान रखना कि 90% लॉग वाली संख्या है, 90% साइन कॉस वाली संख्याएं भी किसमें होती है? अपरिमेय में, सब नहीं होती। ठीक है, और साथ में ध्यान रखना ई, ये ई भी अपरिमेय संख्या है। एक ये खाली याद रखना, ई कौन सी संख्या है? अपरिमेय। और साथ में याद रखना पाई, जिसका मान हम रट के बैठे थे कि 22/7, तो 22/7 उसका मान नहीं होता, वो लगभग मान है। पाई भी कौन सी संख्या है? अपरिमेय। तो अपने सिंपल सा याद रखना अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो रूट वाली या घात वाली, उसके साथ लॉग, साइन, कॉस यानी त्रिकोणमिति वाली, और ई और पाई, ये सब क्या होती है? अपरिमेय। और इनके अलावा सब किस में आ गई? यार परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं में अब कौन कौन सी? तो देखो हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं, तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? परिमेय। दूसरा हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं, तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? परिमेय। तीसरा हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं, तो सभी पूर्णांक संख्याएं किसमें होती है? यार तो जो आप सब पढ़ के बैठे हो वो सब परिमेय ही था। अपरिमेय ध्यान रखना रूट वाली, इसीलिए हमने दो जगह मान लिखा है। कहां पे? जब हमने द्विघात समीकरण पढ़ा तब मैंने लिखा था कि जब पूर्ण वर्ग हो तो असमान, लेकिन कौन सा? परिमेय। और जब पूर्ण वर्ग नहीं हो तो देखो मैंने अपरिमेय लिखा। क्यों अपरिमेय लिखा? क्योंकि वो रूट वाली थी। तो अभी सिंपल सा, बाद में और परिभाषा लिख रहे हैं, अभी सिंपल सा याद रखना कि अपरिमेय मतलब जिनकी गणना नहीं कर सके, तो हम इनकी गणना नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? छाप दो एक बार इसको जल्दी जल्दी, जल्दी लिखना, ठीक है? इसका प्रश्न बनता है तो देखो थ्योरेटिकल बनेगा,
तो थ्योरेटिकल प्रश्न भी मैं बता दूंगा अभी। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर। अरे जल्दी लिखना, जल्दी लिखना, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो हिंदी वाले सर तो क्या पता जल्दी आ गए, छोड़ेंगे नहीं वैसे भी आपको 3:30 तक, तो फिर भी आ ही गए तो बेचारे बैठेंगे, तो जल्दी जल्दी लिखो। फिर से ध्यान रखना, लॉग साइन कॉस ई पाई, तो ई पाई तो अपरिमेय होता है, ये लॉग साइन में कुछ फॉल्ट है। फॉल्ट का मतलब है जैसे log 10, तो log 10 का मान 1 होता है, तब 1 है वो परिमेय है, तो सब नहीं होता, बस ये ध्यान रखना, सब नहीं है उसमें, ठीक है। तो क्यों नहीं है, ये ई मान ही है, हाँ ई मैथ में एक वैल्यू है, स्पेशल वैल्यू है ई और पाई, तो ई अलग से ही वैल्यू, इसका मान होता है 2.38 करके अनंत तक जाता है, तो ई का मान है। इसको बोलते हैं चर घातांकी फलन, तो वो 11वीं में आता है, अपने ध्यान रखना। अरे मान लो अधीनस्थ बोर्ड है, उसने लिखा है कि 12वीं तक का प्रश्न पूछू हूं, तो छाप ही दे, तो उस हिसाब से लिख दिया मैंने। तो अपने क्या पूछेगा, ई परिमेय का परिमेय तो अपरिमेय, पाई परिमेय का परिमेय तो अपरिमेय, लॉग में आ जाए तो लॉग अपरिमेय में, साइन में आ जाए तो साइन अपरिमेय में, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। सब नहीं होते, तो कौन से नहीं होते वो देख लेंगे बाद में। साइड की पूछेगा ना, कैसे इसमें, अरे इसमें तो लिखा है कुछ ने पैटर्न ना, पूछेगा ना, पूछेगा, पैटर्न थोड़ी दिया था, बाकी किसी एग्जाम का पैटर्न नहीं दिया उसने, इसका तो पैटर्न दिया उसने, 30 प्रश्न पूछेगा। वो 30 प्रश्न ये नहीं बोल सकते कि 10वीं के भी पूछे, 12वीं के, कॉलेज के भी पूछ ले, वो हो सकता है, पूछेगा 30 मैथ के। सब सेकंड ग्रेड का एग्जाम था, उसने देखो सेकंड ग्रेड का पैटर्न नहीं दिया था, तो उसने नहीं दिया पैटर्न, अपनी मर्जी से पूछा, अब पैटर्न देगा तो वही पूछेगा, पैटर्न तो दिया है उसने, 30 प्रश्न मैथ के ही है, कुछ भी कर लो। अब वो क्या पूछेगा 30 में, जैसे उसकी मर्जी होगी कि 30 के 30 लाभ हानि के भी छाप दे, अब कर नहीं सकते कुछ भी। उसने ये नहीं कहा कि मैं लाभ हानि का 1 प्रश्न पूछूंगा कि 10 पूछूंगा, नहीं भी पूछे, जैसे मान लो पूरी अंकगणित पूछे, पूरी बीजगणित छाप दे, तो आप ऑब्जेक्शन, हाँ वो हो सकता है। उसने टॉपिक वाइज कुछ भी नहीं लिखा कि इतने प्रश्न पूछूंगा, लेकिन मैथ के 30 प्रश्न है, अब क्या पता मैथ के 30 प्रश्न जोड़ बाकी दे दे, उसकी मर्जी, वो उसकी मर्जी है, उसका कुछ नहीं कर सकते। ये अभी सीईटी में भी ये था, सीईटी में उसने कहीं नहीं कहा मैथ के इतने प्रश्न पूछूंगा, तो बिगाड़ दिया उसने, कारी पूछे, कहीं पे भी नहीं था। पूरी पढ़ाई थी क्या? हाँ 2 से ज्यादा लगे उसमें, 4 ही आए, 5 ही कहाँ है। उससे अच्छा रीजनिंग वाले फायदा लगे, रीजनिंग 10 दिन में करवा दी थी, 10-15 दिन में 10 प्रश्न थे। मैथ की लगाएंगे, वो तो देख लेना वीडियो, हाँ तो वही है, और तो क्या है। अरे छाप दिया, देखो ये है, अब उसको उससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो दशमलव प्रसार, किसका दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं का,
तो देखो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। मेनली तो 2 प्रकार है, फिर भी 3 लिख रहा पर ठीक है। देखो एक होता है शांत, टर्मिनेटिंग, दूसरा देखो दूसरा वैसे 2 ही होते हैं, दूसरा होता है अशांत। नॉन ये रहा, एक होता है शांत, दूसरा क्या होता है अशांत। अब रुक जाना, बाद में लिखना। देखो शांत का क्या मतलब है, तो देखो ओरिजिनल में ये शांत नहीं है, वो शांत है। लेकिन देखो मैथ की किताबें लिखने वाले सब यूपी बिहार के होते हैं, तो यूपी बिहार वाले को कभी शांत बुलवाना वो शांति ही बोलेगा, तो उसने किताब लिखी है तो वो शांति बोलता है उसको, ठीक है। तो शांत का शांत का मतलब है जो खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो दशमलव संख्याएं वह संख्याएं जो खत्म हो जाए, यानी आपको एंड पॉइंट पता हो। देखो एग्जांपल 2.3, अब बताओ अंतिम संख्या कौन सी है 3। अरे आपको अंतिम पॉइंट पता है क्या, ये रहा 3, तो इसको क्या बोलोगे, ये शांत है। जैसे आपके लिख दिया उसने 0.3175, अंतिम बिंदु कौन सा है, अरे खत्म, आपको पता है खत्म कहां हो रहा है, इसको क्या बोलोगे शांत। जैसे उसने छाप दिया ये, अब फिर भी आपको पता है लास्ट कौन है, ये रहा। अरे अब मैं ये बता रहा हूं, मैं बीच में 1 लाख लिख के फिर लास्ट में 3 लिखता, आपको अगर अंतिम बिंदु पता है तो आप उसको क्या बोलोगे, ये शांत है। लेकिन आपको अंतिम नहीं पता तो उसको क्या बोलोगे, अशांत। अब अशांत भी 2 तरीके के होते हैं, देखो पहले एग्जांपल देख लो। अशांत भी 2 तरीके के, जैसे देखो मैंने लिख दिया 0.333, अब मैं लिख नहीं सकता, ये डॉट डॉट का क्या मतलब है, जब तक देखोगे तब तक 3 3 है, तो देखो डॉट डॉट का मतलब है अनंत तक। ये डॉट डॉट का क्या मतलब है, वहां मैंने डॉट डॉट किया है क्या, नहीं किया। ये डॉट डॉट का मतलब है अनंत तक जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं अशांत, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो 0.3 कौन सा नंबर बार बार आ रहा है, ये तो जो बार बार आएगा उसके ऊपर बार लगा। किसी को ये अच्छा नहीं लगे तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 0.3 और ऊपर एक डॉट लगा दो, ये। लेकिन इसका ये मतलब ये खत्म नहीं हो रहा। और जैसे वो ऐसे भी लिख सकता है 50.123 और पीछे क्या लिख दे, ये। तो फिर से ध्यान रखना, डॉट डॉट का क्या मतलब है, खत्म नहीं हो रहा, कहां तक जा रहा है, अनंत तक। इसको आप चाहो तो फिर ऐसे लिख सकते हो, देखो 50.123 के ऊपर ये से लिख सकते हो। और जरूरी नहीं अब यही है, वो ऐसे भी दे सकता है। कहां तक है, अब बताओ कोई नंबर रिपीट हो लेकिन खत्म नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया, डॉट डॉट डॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और तो वैसे भी लिख सकता है। अरे मेरे को पता है, ऐसे नहीं लग रहा किसको डिजाइन है, नहीं है डिजाइन, ये रिपीट हो रहा है क्या। अरे रिपीट का मतलब है एक जगह खत्म हो जाए वापिस वही शुरू हो, एक जगह देखो नहीं है ऐसी कोई डिजाइन, तो इनको क्या बोलते हैं अशांत। अब अशांत भी 2 तरीके के होते हैं, कौन से, तो देखो एक ये मैंने लिख दिया अशांत, तो अशांत भी 2 तरीके के होते हैं। देखो एक तो होता है अशांत और आवर्ती, ये रहा। आवर्ती का मतलब है बार बार रिपीट होने वाला, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और आवर्ती का मतलब है रिपीटिंग, ये रिपीटिंग है, ठीक है। या कभी कभी इसको देखो रिक्यूरिंग भी बोलते हैं, ये नाम ही अलग है बस, इंग्लिश में एक ही मतलब है। तो देखो रिपीटिंग का मतलब ये वाला और ये वाला क्या है, ये रिपीट हो रहा है क्या, 123 123 123,
तो इसको बोलते हैं अशांत और आवर्ती। लेकिन देखो ये वाला नंबर ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ये बी में 1 और बी में 2, इसको आप क्या बोलोगे? अशांत और अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो फिर से ध्यान रखना, अपना दशमलव प्रसार कितने तरीके का होता है? 3। पहला कौन सा है? शांत। दूसरा कौन सा है? अशांत और आवर्ती। और तीसरा कौन होता है? अशांत और अनावर्ती। अरे ये 3 नाम तो समझ में आए क्या? अब मैं ये बता रहा हूं इसका सबसे एग्जांपल देखो, अब लिख देता हूं 1.75। मान लो दूसरा एग्जांपल है 3.2356 ईयर नंबर है, इनको क्या बोलते हैं? शांत। मान लो यहां पे आ जाए तो 0.3333 कितनी बार? तो अनंत तक, तो 0.3 ईयर। या ऐसे नहीं लिखेगा तो 0.3 डॉट, ऐसा अच्छा नहीं लगे उसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.235 कहां तक? अनंत तक। तो इसको क्या लिखेगा? 1.235 के ऊपर ईयर। अशांत और आवर्ती। लेकिन यहां पे आएगा रिपीट भी नहीं हो रहा ईयर, न खत्म भी नहीं हो रहा, इसको बोलते हैं अशांत और आवर्ती ईयर। अशांत और आवर्ती। अब क्यों पढ़ाया? तो आने का रीजन क्या है? तो ध्यान रखना कि मैथ में वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में जो शांत होता है वो संख्याएं किस प्रकार की होती है? परिमेय। वास्तविक संख्याओं में जो अशांत और आवर्ती होती है वो भी किस प्रकार की होती है? परिमेय। लेकिन अशांत और अनावर्ती ये कौन सी होती है? और ये पूरा पढ़ाने का रीजन क्या है? ये वाला। अगर आपको एग्जाम्पल में 4 ऑप्शन दे दे और पूछे निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो कौन सी होगी? ऐसी दिखे वो, ऐसी दिखे कि ऐसी दिखे, वो कौन सी होंगी? तो इसकी वजह से पढ़ा है कि दशमलव प्रसार, तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो सकता है, अशांत और अशांत अनावर्ती भी हो सकता है। शांत अशांत आवर्ती को तो क्या बोलते हैं? परिमेय। और इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय। ठीक है, सब। ये अभी सेकेंड ग्रेड का पहला प्रश्न यही था, संख्या फर्स्ट ग्रेड का था मैथ में। अशांत अनावृत्ति कौन सी है? तो अपरिमेय होता है वो। ठीक है, तो वो ध्यान रखना बस। तो देखो, जो रूट वाली संख्याएं, जो लॉग वाली संख्याएं होती है वो कौन सी होती है? वो रही अशांत अनावर्ती। हाँ, अरे जो रूट वाली संख्या होती है क्या, वो होती है अशांत अनावर्ती, इसलिए वो अपरिमेय है। देखो कभी कभी सवाल पूछता है दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे तो परिमेय संख्या आएगी, दो परिमेय संख्याओं को घटाने पे परिमेय संख्या आएगी, दो परिमेय संख्याओं का गुणा करो परिमेय आएगा, नहीं दो परिमेय का भाग करो परिमेय ही आएगा। लेकिन परिमेय को अपरिमेय से जोड़ो अपरिमेय ही आएगा, परिमेय को अपरिमेय से घटाओ अपरिमेय ही आएगा, परिमेय को अपरिमेय से गुणा करो अपरिमेय ही आएगा, और परिमेय को अपरिमेय से भाग करो अपरिमेय ही आएगा। मतलब अगर आप कैडर चेंज कर दो तो फिर वो अपरिमेय बन जाएगा। लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ो तो अपरिमेय ही आएगा, लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं को घटाओ, देखो जोड़ो या घटाओ, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, गुणा परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो वो ध्यान रखना, वो अभी मैं लिखवा देता हूं यहां पर, ठीक है, शॉर्ट में।
जल्दी लिखना। देखो फिर से ध्यान रखना, पहली प्रायोरिटी रीट वालों के लिए, सीईटी वालों के तो कम चांसेस दे। रीट वालों को एक तो ये संख्याएं 4 ऑप्शन में छाप सकता है और पूछेगा निम्न में से कौन सा परिमेय और कौन सा अपरिमेय। तो याद रखना सब परिमेय ही है, वो अपरिमेय खाली पूछ सके तो ध्यान रखना, ठीक है। रीट वालों के लिए सीईटी में कम चांस है। चलिए बाकी छाप रहे हो तब तक रीट वालों ने तो छाप दिया गया, रीट वाले लिख दो, जल्दी जल्दी लिखना आता। देखो जोड़ बाकी गुणा भाग 3 चीजें हैं। अब मैं बता रहा हूं कि परिमेय परिमेय, तो सब में आंसर क्या आएगा? परिमेय। मतलब आप जोड़ करो तो भी परिमेय, बाकी गुणा भाग परिमेय और परिमेय, आप तो लिख दो परिमेय और परिमेय, और लिख दो जोड़ बाकी गुणा भाग, कुछ भी करो आंसर क्या आएगा? परिमेय। अपनी भाषा में लिख दो, शायद ये कल प्रश्न भी था ऐसा ही, उसमें परिमेय और परिमेय को जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करो आंसर क्या आएगा? परिमेय, ठीक है। लिख दिया? हाँ, सेकंड लिखो, सेकंड लिखो परिमेय और अपरिमेय। देखो पहले परिमेय परिमेय तो सब करो क्या आएगा? परिमेय। परिमेय और अपरिमेय, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या लेनी है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय। देखो समझ में नहीं आया तो ध्यान रखना, दो खराब दो अच्छे दोस्त हैं रिजल्ट अच्छा ही आएगा, लेकिन एक खराब है एक अच्छा है तो रिजल्ट खराब ही आएगा। लेकिन दो खराब मिल गए तो वो रिजल्ट का कुछ नहीं कह सकते, क्या पता दोनों ही सुधर जाए, क्या पता ज्यादा ही बिगड़ जाए। तो ऐसे ध्यान रखना आपने, सिंपल सा, ठीक है। और ये छाप दिया, और ये तो छाप दिया आगे। अब मैं ये बता रहा हूं कि हाँ परिमेय और परिमेय, ठीक है। दूसरा परिमेय और अपरिमेय, और तीसरा अपरिमेय और अपरिमेय। अब देखो मैथ में 3 ऑपरेशन है, जोड़ बाकी गुणा भाग। तो देखो तीनों के लिए बता रहा हूं, ये रहा, ये तीनों यहां पे मिलते हैं, क्या? जोड़ बाकी गुणा और ये रहा। तो अब देखो फर्स्ट अच्छे दो दोस्त हैं, उनमें कोई भी ऑपरेशन लगाओ रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा ही आएगा। तो आंसर क्या आएगा? परिमेय। अरे ये इसका आंसर है पहले वाले का, ये रहा, सिंपल सा समझ जाना, ये आंसर है। परिमेय और परिमेय में आप जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करो आंसर क्या आएगा? परिमेय। दूसरा एक अच्छा है और एक खराब है, आप कुछ भी करो रिजल्ट क्या आएगा? खराब ही आएगा। देखो अच्छी चीजें कोई नहीं पकड़ता, खराब चीज जल्दी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट खराब ही आएगा। लेकिन देखो दोनों ही खराब है, परिमेय अपरिमेय और अपरिमेय। देखो अब इसका रिजल्ट हो सकता है ज्यादा ही अच्छा आ जाए, कोई मान लो बड़े ही डाका मार ले फिर सुधर जाए कि अब तो बहुत पैसे हो गए, तो हो सकता है कि तो अपरिमेय और परिमेय दोनों अपरिमेय अपरिमेय, तो आंसर परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ये रिजल्ट हम नहीं बता सकते, ठीक है। दो लोग दोनों खराब है तो उनका रिजल्ट आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। हो सकता है सुधर भी जाए और हो सकता है ज्यादा ही बिगड़ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते।
तो सिंपल सा ध्यान रखना आपने, ठीक है। अरे प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, फिर ऐसे छापेगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, तो गलत है, अपरिमेय आएगा। फिर वो लिखे अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा हमेशा अपरिमेय होगा, गलत है, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। तो ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। भाषा में प्रश्न थ्योरी में दे सकता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य और, तो सिंपल सा याद रखना वो दोस्तों वाला, ठीक है। अरे अपनी भाषा में लिख लेना, कब कर लोगे क्या? अब देखो मेन जो जरूरी नहीं आपके आए, लेकिन उसने लिखा है उस हिसाब से बता रहा हूं। एक इनका होता है भिन्न रूप में बदलना, अरे इनको भिन्न रूप में बदलना, तो लिखो लिखो दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना। अरे आप मेरे को बताओ भिन्न संख्या है मतलब अंश बटे हर मतलब पी बटे क्यू कौन सी होती है, अपरिमेय के परिमेय? परिमेय। तो आप मुझे बताओ कि जो संख्या है अपरिमेय है उनको कभी भिन्न में बदल सकते हो क्या? नहीं बदलेंगे। अरे जो रूट वाली संख्या है उनको भिन्न में बदल नहीं सकते। तो ध्यान रखना जो आप तीन संख्याएं पढ़ रहे हो, अरे ये तीन पढ़ रहे हो के, तो शांत, अशांत और अशांत अनावृत्ति, तो इसको आप कभी भिन्न में बदल सकते हो क्या? नहीं बदल सकते। हम भिन्न में खाली किनको बदल सकते हैं? इसको और इसको। हम भिन्न में इनको ही बदल सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते। तो नहीं बदल सकते तो पूछेगा भी नहीं, ठीक है। देखो भिन्न में बदलना, सबसे पहले ले लो शांत, देखो बहुत ज्यादा ही सरल है और आप ये करके भी आ रहे हो हर बार। मुझे बताओ 1.5 भिन्न में कैसे बदलोगे? तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो। अरे यही करते हो क्या? अरे यही करोगे? कट रहा है क्या? तो काट दो, कितना आया? अरे मतलब जो संख्या है पॉइंट वाली है तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, सबसे सिंपल। ये लिखते जाओ आंसर 0.123। क्या करोगे? 123 बटे, कटेगा क्या? नहीं कटेगा कि यही आंसर है। लेकिन देखो एक थ्योरी चलती है, एक थ्योरी चलती है, वो अगर याद रह जाए तो कर लेना कि जो संख्याएं शांत होती है, जो संख्याएं शांत मतलब ऐसी ऐसी जो संख्याएं शांत होती हैं उनका हर हमेशा 2 या 5 या 2 और 5 के घातों के रूप में ही होता है। ये कंफर्म है। ये रहा, जब आप पॉइंट हटाओगे के तो ये जो संख्या है वो हमेशा किस में मिलेंगी? 2, 5 या 2 या 5 के घातों के रूप में। कैसे वो देख लो। आप बताओ 10, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया। अब 10 में कौन होता है? 2 और 5। आप बताओ 1000, अरे 1000 में 2 और 5 ही होता है क्या? और कोई नंबर मिलेगा क्या? या तो 2 का भाग जाएगा या 5 का। ऐसा होगा क्या कभी 3 का चला गया, 5 का, 7 का चला गया? तो जो संख्याएं शांत होती है उनका हर हमेशा किसके रूप में होता है? 2, 5 या 2 या 5 के घातों के रूप में। तो क्या मतलब है? तो सिंपल सा ध्यान रखना, शांत संख्याओं का आप ऐसे लिख सकते हो। देखो कोई भी एक संख्या है x, मुझे नहीं पता अंश में कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका हर कंफर्म है। क्या होगा? 2 की घात m और 5 की घात n। अरे मैं बता रहा हूं कि इसी रूप में ही होगा, कुछ भी कर लो। अब m का मान मुझे नहीं पता, n का मान भी मुझे नहीं पता, लेकिन होगा इसी रूप में, कोई तीसरा नहीं आएगा, इन दोनों के रूप में ही होगा। चेक करना हो तो कर लेना। अब एक आधा एग्जांपल भी लिखवा दूंगा, इसको एक बार छाप लो।
एक बार इसको छाप लो, जल्दी जल्दी छापना। इतना मैं एक अच्छा एग्जांपल ढूंढ लेता हूँ। ये ऊपर वाले दो उड़ा दूं? देखो आपको ये सवाल, देखो बहुत कम चांस है, रीट में भी कम चांस है, वो सेकंड ग्रेड का सवाल बनता है, फिर भी आपकी किस्मत बहुत बुरी हो और दे दे 0.062 इक्वल्स टू 31/2 गुणा 5n हो तो m+n बराबर क्या होगा? ये शॉर्ट में मैंने छाप दिया। 0.062 बराबर क्या हो? 31/2 5n, तो m+n। हो सकता है m का मान पूछ ले, हो सकता है n का पूछ ले, और हो सकता है जोड़ पूछ ले। तो सिंपल सा है कि घबराना मत, क्या ही कर दिया, अपने मतलब नहीं है। आपको तो एक ही चीज आती है, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओगे। अरे इतना तो कर लोगे क्या? पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओ, तो देखो आप क्या लिखोगे, 62/1000। देखो कटे तो काट देना, 31 भी तो दिखाना है। कितने से कट रहा है? 2 से, तो काट दो 31/500। अब देखो 31 तो अपनी जगह सही है, आपको 2 और 5 में मतलब गुणनखंड बनाने हैं। अरे 500 के गुणनखंड तो कर सकते हो क्या? तो क्या करना, अरे ये हटा दूं, अरे सबने लिख दिया। देखो आप क्या करो, रफ में क्या करना, ये 500 के गुणनखंड कर दो। देखो 500 के, आपकी मर्जी हो तो 2 का भाग लगाओ ना, आपकी मर्जी हो तो 5 का लगाओ। ठीक है, मैं 5 का लगा रहा हूं। तो फिर मेरी इच्छा हो गई, मैंने 2 का ही लगा दिया। 50, फिर मेरी इच्छा होगी, मैंने 5 का लगा दिया। 10, फिर इच्छा होगी 5 का लगा दिया। 2, फिर इच्छा होगी 2 का लगा दिया। आपकी मर्जी हो वो करो। मुझे बताओ 2 कितनी बार है? 2 बार। तो देखो आप इस 31 को कैसे देखोगे, 31/2 गुणा 5 कितनी बार है? 3, तो 5 की घात, देखो आ गया। आप बताओ m की जगह कौन है? 2। अरे दिख रहा है क्या, m बराबर 2, और n की जगह कौन है? तो बताओ कितना आंसर है? ये तो कर लोगे क्या? तो पढ़ाया नहीं है मत बोलना, छाप दो। जो आप पॉइंट हटा के करते हो वही करना है, ठीक है? अरे अब खाली इतना बता दो, शांत को टफ सवाल इसका ये रहा, तो वो खुद हिंट देगा आपको, तो डरना नहीं है। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, जितना कटे उतना काटो, ने गुणनखंड करके आ जाना। सिंपल सा आंसर है, ठीक है? देखो किसी को लगे कहां से पढ़ा रहे हो, तो 10वीं कक्षा का पहला पार्ट खोल के देख लेना, ये उसमें है। तो ऐसा नहीं कि ऊपर से पूछा है, और गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि आप 10वीं पास हो, आपके पास सर्टिफिकेट भी है तो पास हो, और पहला ही पार्ट है, तो पहला पार्ट तो पढ़ के ही गए होंगे, अब जाके किताब खोल के देख लेना। क्या पता उस टाइम नहीं खोला हो, खाली पासबुक पढ़ के पास हो गए। अब किताब चेक कर लेना, ठीक है? वहां लिखा है प्रमेय नंबर 1 ने प्रमेय नंबर 2 यूं करके ये सवाल छाप रखा है। अरे लिख दिया, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। जो पढ़ाना है वो तो बीजगणित का सवाल है, उसकी वजह से ये पढ़ाना पड़ रहा है।
हटा दे। अब देखो जो मैन है वो, देखो ये तो बदल दोगे, परीक्षा में ज्यादा चांस है वो इसके लिख दो आईएमपी, पूछ सकता है, पूछा भी है उसने अटेंडेंस बोर्ड ने, ठीक है, कोई भी पेपर एसएससी वाला भी पूछता है तो आईएमपी कर दो। लिखो लिखो, बार वाली संख्याओं को दशमलव रूप में बदलना, सॉरी बार वाली संख्याओं को, हाँ बार वाली संख्याओं को भिन्न रूप में बदलना, बार वाली संख्याओं को भिन्न रूप में बदलना। वही है अशांत आवृत्ति वाली, ठीक है। लिखो इसमें फर्स्ट लिखो ए, लिखो फर्स्ट, लिखो जब दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार हो, जब दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार हो, जब दशमलव के बाद सभी अंकों पर बार हो। सबसे पहला ये लिख देना, ये एक ही बात, इसको बोलते बार वाली संख्या है। अब आप बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक ने, उस पे बार है क्या, ये ना, इसको आपको किस में बदलना है, भिन्न में। देखो फिर से ये 9th क्लास का प्रश्न है, उसमें पूरा प्रोसेस है, एक्स मानो ने 10 का गुणा करो ने घटाओ ने समीकरण ने, अपने कोई लेना देना नहीं है, अपने याद रखना। देखो जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पे बार हो, अब आप बताओ संख्या कौन सी है यहाँ पे। देखो संख्या का मतलब है आपको जीरो नहीं देखना आगे है, तो जीरो का आगे कोई मतलब है क्या, नहीं है, पॉइंट को भी नहीं देखना है और ये बार को भी नहीं देखना है। मैथ में यहाँ पे कौन सी संख्या है, 3, अरे मैथ में तो 3 ही संख्या है क्या। तो जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पे बार हो तो आपका आंसर क्या है। देखो आपको एक तो संख्या लिखनी है, संख्या, आपका आंसर क्या है, आपको संख्या लिखनी है। बताओ मेरे को संख्या कितनी है, 3, ये ना 3 लिख देना। दूसरा कितनों पे बार है, एक संख्या पे, तो देखो जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखने हैं। ये जितने अंकों पे बार है उतने 9 लिख के आ जाना। बताओ कितने अंकों पे बार है, एक, तो कितने 9 लिखोगे, ये आपका आंसर है 3/9, सिंपल था। अब बताओ कट रहा है क्या, तो आंसर क्या है ये। फिर से देख लो, मान लो, देखो मान लो आपको कह दे 0.12, देखो मान लो आपको कहते हैं 0.43 और बार, ये रहा। देखो हो सकता है ये नहीं दे तो वो ऐसे देगा 0.43, 43 और क्या लिख देगा, रिपीट होगा मतलब बार है। अब बताओ सभी पे बार है, तो आपका आंसर क्या है 43। अरे संख्या तो 43 ही है क्या, बट एक कितनों पे बार है, 2 पे, तो 9 भी कितने लगाओगे, कटेगा क्या, तो यही आंसर है। अरे ले आओगे, जैसे आपका सवाल है 0.125 और बार, देखो फिर से अब मैं ऐसे नहीं लिख रहा, ऐसे होता है तो 0.125 125 125 और अनंत तक। तो आंसर क्या है 125, कितनों पे बार है, ये आंसर। अरे कर लोगे किसको, तो सब दो।
देखो फिर से ध्यान रखना, ये आगे आए तो पढ़ाया नहीं ये भी मत बोलना। 0.3 बार। तो देखो पॉइंट के पहले वाले को तो देखना ही नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट के बाद को ही देखते हैं। अब बताओ मेरे को संख्या कितनी है? 23। अरे संख्या तो 23 ही है क्या? कितनों पे बार है? पॉइंट के बाद एक, तो आंसर कितना है? 23/9। ठीक है, पॉइंट के आगे वाले का कोई मतलब नहीं है। कर लोगे? लिखो बी। अरे जरूरी थोड़ी है सब पे ही बार हो, नहीं भी होगा क्या? तो लिखो बी। जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार नहीं हो। जब, इंग्लिश में बोलूं, जब दशमलव के बाद, आती है मेरे को, ऐसे नहीं आती। जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर, जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार नहीं हो। जब दशमलव के बाद सभी संख्याओं पर बार नहीं हो। अरे छप दिया आगे? देखो क्या मतलब है, फिर से आपका सवाल है। देखो ये रहा, और क्या लिखेगा? 0.3। तो देखो 3 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन बाकी 15 15 15। इसका मतलब क्या है? 3 पे बार नहीं है। किस पे बार है? 15 पे। अरे लिख दोगे क्या? अब देखो ये थोड़ा सा अजीब भी है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ठीक है? देखो इसका आंसर क्या है? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? संख्या। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? संख्या। तो देखो आंसर क्या है? संख्या कौन सी है? 300। अब बताओ जो आप रट क्या है, उसमें बीच में कौन आ रहा है? ये जिस पे बार नहीं है वो। अरे बार अगर ये 3 पे भी होता तो हम तो संख्या लिख के 9 9 9 लिख के आ जाते। तो देखो मेरे बीच में आ रहा है 3, तो मुझे ये 3 को हटाना है। हटाने के लिए क्या करोगे? मैथ में एक ही चीज है, घटाना है। तो किसको घटाओगे? जिस पर बार नहीं है। अरे घटा दोगे क्या? बार किस पे नहीं है? 3। तो 3 को क्या करो? फिर देखो अब जो आप रट के बैठे वो बताओ। जितनों पे बार है उतने तो क्या करोगे? 10-15 मिनट और लगेंगे, ठीक है? हाँ। जितनों पे बार है उतने क्या लगाओगे? 9। तो देखो फिर उतने। अरे ये तो कर ही रहे थे क्या? तो बताओ कितने 9 लगाऊं? लेकिन अब बताओ अभी सही है क्या? अरे एक चीज गलत भी तो है, बार नहीं है उसका क्या करोगे? तो आप बताओ, ये जिसका बार नहीं था उसको आप क्या करते थे? पॉइंट हटा के 0। और जिसमें बार नहीं उसको तो पॉइंट हटा के 0। तो फिर ध्यान रखना साथ में, देखो कोई गुणा नहीं है, पीछे 0 लगाना है, ये ध्यान रखना। साथ में जितनों पर बार नहीं है उतने, ये रहा। तो बताओ बार कितनों पे नहीं है? 1। तो आंसर क्या है? ये। इस सवाल का ये आंसर है। अब देखो लिखोगे, रुक जाना अभी, ठीक है? थोड़ा डाउट रह जाएगा मेरे को पता है, उसलिए रुक जाना। 9 9 और देखो कटे तो काटना है, जैसे ये कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा था। आपको काटना है, जैसे मैं 3 से काटूं तो 1 0 4 बटे 3 से काटूं तो कितना आएगा? 3 3। फिर ये 2 से भी कट रहा है तो काटना पड़ेगा, 5 2 और देखो 1 6 और 5, ये आंसर। कटे वो काटना है।
ठीक है, अब रुक जाना, एक सिंपल सा समझ जाओ क्या करना है। देखो एक सवाल में अपन सारे आंसर ला रहे हैं। फर्स्ट देखो, एक है 0.135, रुक जाना अभी कुछ मत लिखना, ठीक है। दूसरा है 0.135 बार, तीसरा है 0.135 और 2 पे बार, चौथा है 0.135 और देखो जितना पॉसिबल था सब मैंने लिख दिया। एक पे भी बार नहीं है, सब पे बार है, एक पे बार नहीं है और 2 पे बार नहीं। इससे ज्यादा कोई पॉसिबल है क्या? नहीं है। देखो ये हमको पहले से पता है, क्या करोगे, पॉइंट हटा के 3 0, देखो काटने वाला घर पे जाके काट लेना, ये आंसर है। अगर सब पे बार है 135 बटे, घर पे जाके काट देना, कटेगा, 9 से भी कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा, ठीक है। लेकिन देखो जिस पे बार नहीं है तो 135, लेकिन माइनस क्या करोगे, क्योंकि एक पे बार नहीं है, बटे कितनों पे बार है और कितनों पे बार नहीं है। तो देखो 2 पे बार है 2 9 और एक पे नहीं है तो 1 0, ये आंसर है। तो 134 बटे 9 9, 2 से कटेगा, घर पे जाके काट लेना। और लास्ट देखो है अभी भी 135, कितनों पे बार नहीं है, अरे 13 पे नहीं है क्या, तो 13 घटाओगे और कितनों पे बार है, तो 1 9 और कितनों पे बार नहीं है, ये आंसर। अभी भी 2 से कटेगा, घर पे जाके काटना है। अरे सब सवाल में एक में आंसर आ गया क्या? ये और ये तो हम कर ही लेते हैं, इसमें जो बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है उसको तो घटाया, जैसे 1 और 13, और साथ में 2 पे है तो 2 9, 1 पे है तो 1 9, लेकिन जिसपे नहीं है उसमें क्या करते हो, पॉइंट हटा के 0, पॉइंट हटा के 0। अरे कर लोगे क्या? देखो जल्दी लिखना है ना, वो घातांक नियम कल ही पढ़ेंगे अपन, कल एक साथ पढ़ेंगे घातांक के नियम, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ये चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से ध्यान रखना, पॉइंट के आगे इसमें नंबर हो उसको नहीं देखना है। अरे पॉइंट के आगे नंबर हो उसको नहीं देखने का क्या मतलब है, जैसे आगे 7 होता तो आप सही लिखोगे, 73 15, 73 घटाओगे वो भी सही है, लेकिन फिर ये 7 का 0 मत बढ़ाना, मतलब पॉइंट के आगे जो नंबर है उसका पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओगे क्या, नहीं बढ़ाना है, वो गलत करके मत आना, ठीक है। देखो वो काटा है 3 से ने 2 से, वो काटा है, ठीक है, 3 से 2 से काटा है। जल्दी लिखना, ये लिखे तो, लेकिन सबको लिखना है, वो पास वाले बाकी है। बातें तो आप कर रहे हो, बेचारा वो तो लिख ही रहा है, तो भी तो क्या पता मैं समझा रहा हूं तब लिख दिया हो, नहीं वो समझ रहा हो, क्या सबूत है? गवाही में दोस्त का, रिश्तेदारों का, उनका सबूत नहीं चलता है, ठीक है। क्या राइटिंग फास्ट है? राइटिंग फास्ट है, राइटिंग कैसे फास्ट होती है? शब्द, अरे जो आपने पढ़ा
वो एक सवाल में पूरा ले आया। जैसे 135, एक पे भी बार नहीं है तो पॉइंट हटा के 3 0, तीनों पे बार है तो पॉइंट हटा के तीनों 9 9 9, अगर 2 पे है तो 2 9 लेकिन 1 0, लेकिन जो बीच में आ रहा है उसको घटाना है। बीच में 13 आ रहा है तो बीच में 13 को घटाना है, 1 9 और 2 0। अरे कर लोगे? अरे अब ऐसा सवाल आया तो कर लोगे क्या? देखो कल जो अपन पढ़ेंगे वो है घातांक के नियम, वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल, ठीक है? वो कल चैप्टर शुरू होगा, सब देना इसको।